हे एवरीवन, वेलकम बैक। कल के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की थी प्रॉप्स के बारे में और आज हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। प्रॉप्स वाला जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का ये जो वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिएक्ट से रिलेटेड, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो अगर बात की जाए रिएक्ट की, कि रिएक्ट के अंदर स्टेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि रिएक्ट के अंदर स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर आप देखेंगे या आप खुद क्रिएट करेंगे तो स्टेट तो उसके अंदर यूज़ होने वाली है। स्टेट के बगैर आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर स्टेट का यूज़ होता ही है। अब स्टेट मतलब क्या? स्टेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि स्टेट मतलब किसी भी चीज़ की एक हालत। स्टेट मतलब हालत। अब किसी एक चीज़ की एक हालत है, जैसे अब मान लीजिए मेरे पास एक टेक्स्ट है, वो मेरे पास अभी वो टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, समझ लीजिए टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और नीचे एक बटन बना हुआ है। मैंने बोला जब भी हेलो ये बटन पर जो है क्लिक हो तो हेलो वर्ल्ड ना होके उस टेक्स्ट की वैल्यू जो हो जाए हेलोज हेलोज वर्ल्ड। उस टेक्स्ट की वैल्यू हो जाए हेलोज वर्ल्ड। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि हेलो ना होके हेलोज वर्ल्ड हो जाए, सही है। तो पहले जो हालत थी स्टेट की अब वो चेंज हो गई, मतलब अपडेट हो गई। हमने उसको अपडेट कर दिया। आई थिंक कि आप समझ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वहां पर समझते हैं इसको कोडिंग के साथ। इसको समझेंगे हम प्रैक्टिकली, रियल लाइफ में स्टेट का कैसे यूज करना है, उन सब चीजों को देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। 8 वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है ये 9th वीडियो है। आगे भी सारे वीडियोस इसी के अंदर आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो अब मैं आ जाता हूँ वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर एक फाइल बना ली है यूज स्टेट डॉट जेएस नाम की। आपको पता है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, वरना जो है वो हमारे पास एरर आ जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। नहीं पता तो ये शॉर्टकट है। इस तरह लिखेंगे तो आपके पास जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट का पूरा एक कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ये जो रिएक्ट फ्रेगमेंट वाली यहाँ पर वीडियो थी, ये रही रिएक्ट फ्रेगमेंट एंड जेएसएक्स, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल लिख लूंगा अपडेट। अपडेट नाम लिख कर जो है वो H1 ले लूंगा, सही है। उसके नीचे एक बटन ले लूंगा। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बटन और यहाँ पर लिखूंगा अपडेट स्टेट, सही है। बल्कि लिख देता हूँ अपडेट वैल्यू, अपडेट वैल्यू, सही है। और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मेरा यूज स्टेट नाम का जो मेरा जो है वो कंपोनेंट है उसको मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर मैं क्लीन करूँगा, अपनी डायरेक्टरी के अंदर आऊँगा माई ऐप के अंदर, और वहाँ से मैं फिर npm को स्टार्ट करूँगा और मेरा जो फिर डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट होना जो है शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, 4 से 5 सेकंड लगते हैं इसको स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब तक स्टार्ट होता है फिर आगे का हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होना, लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब ये हमारा चल जाएगा डेवलपमेंट सर्वर। फिर हम आगे का देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक H1 आ रहा है और यहाँ पर अपडेट वैल्यू नाम का जो है वो एक बटन आ रहा है। मैं बटन को पहले सेंटर में ले आता हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दे के उसको जो है
वो सेंटर में ले आऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर नाम की क्लास डाल देता हूँ और उसको इसके अंदर रख देता हूँ। यहाँ पर app.css के अंदर आऊंगा मैं जल्दी से। app.css के अंदर आऊंगा, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा तो देखिए यहाँ पर जो है वो मेरा अपडेट वैल्यू जो है वो बीच में आ गया। मैं इसको जूम कर लिया। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर लिखा आ जाए अपडेटेड, मतलब अपडेट हो चुकी है वैल्यू। तो पहले इसकी एक हालत है, ये इसकी एक हालत है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसकी वैल्यू अपडेट होगी तो इसकी जो पहली वाली हालत थी वो अब अपडेट हो गई, मतलब इसकी जो प्रीवियस स्टेट थी वो अब अपडेटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गई है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑन क्लिक लगा दूंगा। ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम होगा हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक क्या करेगा, एक एरो फंक्शन लेगा। यहाँ पर भी मैं कॉल बैक बना सकता था, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कॉल बैक ले लूँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस H1 को मुझे टारगेट करना पड़ेगा। अब सारा काम आ जाता है यहाँ पर। अब अगर आपको ये काम करना हो तो आप किस तरह करेंगे, या तो आप एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर अपडेट नाम की जो वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, वेरिएबल स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है वो इसको पास कर देता हूँ। आपको पता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अभी मेरे पास जो है वो शायद देखिए मेरे पास आ रहा है अभी अपडेट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है स्टेट इज इक्वल टू अपडेटेड लिख देता हूँ और यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रही है वैल्यू। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर है, शायद इसलिए नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ और अब देखता हूँ तो यहाँ पर यू स्टेट डॉट जे, स्टेट इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 11 पे स्टेट जो है वो डिफाइंड नहीं है। पहले जो है वेरिएबल स्टेट इज इक्वल टू अपडेट था, फिर स्टेट इज इक्वल टू अपडेटेड हो गया। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि इस तरह से अगर हम जावास्क्रिप्ट में तो कर सकते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर हम इस तरह से ये काम नहीं कर सकते। तो अब किस तरह से कर सकते हैं, वो सबसे इजी वे, सबसे मैनेज्ड वे और सबसे अच्छा तरीका वो है यूज स्टेट। मतलब अब हमें यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली उसी को लिख लेता हूँ दोबारा से, अपडेट नाम के वेरिएबल को, और यहाँ पर मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। स्टेट बनाने का एक सिंपल तरीका है, आप लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्चरिंग होगी। मैं लिख देता हूँ करंट स्टेट और लिख देता हूँ अपडेटेड स्टेट और यहाँ पर यूज स्टेट। सही है, यूज स्टेट को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा रिएक्ट से। अभी आपको सब समझ में आएगा। कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको रिएक्ट से उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते थे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम यूज स्टेट, लेकिन ये शॉर्टकट है तो यहाँ पर हो गया खुद ब खुद। तो अब ये जो करंट स्टेट, यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा, गौर से सुनिएगा बात, यहाँ पर इस करली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी वो वैल्यू इस करंट स्टेट जो वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल ही है, वेरिएबल ही समझिए इसको, जो भी यहाँ पर वैल्यू पास होगी वो इस करंट स्टेट को पास हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर लिख दूं हेलो, हेलो लिख दूं और यहाँ पर करंट स्टेट को मैं यहाँ पर यूज कर लूं तो यहाँ पर मेरे पास H1 के अंदर हेलो लिखा आ जाएगा। आई होप कि आपको पता चला कि यहाँ पर ये करंट स्टेट, ये जो पहले वाला वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, ये जो वैल्यू है वो इसको जो है वो असाइन होगी इस वेरिएबल को। और जब भी हमें इस वैल्यू को अपडेट करना होगा, जब भी हमें इस वैल्यू को चेंज करना होगा तो हम इस वेरिएबल का यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हैं।
तो अब इसकी पहले वैल्यू है अपडेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं चाहता हूं इस बटन पर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन के अंदर क्या हो, ये जो अपडेटेड स्टेट है ना, अपडेटेड स्टेट, इसके इसकी वैल्यू जो हो जाए वो हो जाए अपडेटेड, अपडेटेड, सिंपल। मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू जो है, करंट स्टेट की वैल्यू है वो है अपडेट, और वो यहाँ पर आ गई। और जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो, आप इस फंक्शन को कॉल करो, और उसके अंदर ये जो अपडेटेड स्टेट, इसकी जो अपडेट करदा वेरिएबल है, उसके अंदर आप अपडेटेड वैल्यू जो है वो अपडेट कर दो। तो सिंपल, मैंने इतना सा लॉजिक बोला। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये वैल्यू अपडेट हो गई। आप इसके ऊपर कोई भी काम करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपल जीरो जीरो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट। अब जिस नाम से स्टेट होगी वो नाम जो है वो सेंस बनाना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेट काउंट लिख देते हैं यहाँ पर। तो काउंट की जो वैल्यू है वो आपको पता है। अब जो यहाँ पर काउंट की जो वैल्यू आएगी वो होगी जीरो। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा यहाँ से एरर आ रहा है। तो यहाँ पर काउंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो गई, और यहाँ पर मैं काउंट लिख भी देता हूँ, क्योंकि हम HTML के अंदर JSX भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो काउंट अभी जीरो है, सही है। मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो काउंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल लिखूंगा सेट काउंट, काउंट की पुरानी वैल्यू +1, काउंट की वैल्यू में 1 को ऐड कर दो, सिंपल। तो अपडेट वैल्यू के अंदर एक एक जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी इजीली हम क्या कुछ नहीं कर सकते इस यूज स्टेट की हेल्प से। तो आई होप कि आपके अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यूज स्टेट रियल में क्या है, एक्चुअल में यूज स्टेट का काम क्या है। हमें कोई भी काम करना हो, कोई भी किसी भी चीज की स्टेट जो है वो चेंज करनी हो, तो हम यूज स्टेट की हेल्प से कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको बोलते हैं यूज स्टेट हुक। अब ये हुक क्या है, रिएक्ट के अंदर बहुत सारे हुक होते हैं, जिसमें से एक ये है रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट हुक। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक्स यूज होते हैं, और क्लास कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड यूज होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे और भी हुक्स हैं, हम सारे हुक कवर करेंगे इसी सीरीज के अंदर। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले ऐसी वीडियोस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देखने को मिलते रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next video. Take care.